आज इस वीडियो में मैं आपको जो ज्ञान देने जा रहा हूँ, जो बातें बताने जा रहा हूँ, आप इसको सलाह भी मान सकते हैं। ये ज़िंदगी भर आपके काम आने वाली बातें हैं। आप किसी भी उम्र के हैं, चाहे आपकी उम्र 50 साल है, 60 साल है, 40 साल है, 30 साल है, 20 साल है, 15 साल है या फिर 10 साल है, यानी जब से आपने चलना सीखा है उस उम्र से लेकर और बुढ़ापे तक के लोगों को ये वीडियो काम आने वाली है। रात के समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि आप लोग खाना खा रहे हैं, खाना खाने के बाद आप क्या कर रहे हैं, वो सारी बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी हेल्दी रहे, फिट रहे, आपको बीमारियां ना लगे, बुढ़ापे में जवानी जैसा आपके अंदर जोश रहे, तो कुछ बातों का ध्यान रखना है आपको। हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप खाना खा रहे हैं और खाना खाने के बाद कई लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट बिस्तर में खाना खाते हैं और ऐसे कैसे सो जाते हैं। वो सबसे बड़ी गलती करते हैं, अपने शरीर को धोखा देते हैं। खाना खाना और सोना, इनके बीच में कम से कम 1.5 से 2 घंटे का गैप होना चाहिए। हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप खाना खा रहे हैं, तेलीय फूड या फिर ऐसे कई फूड होते हैं जो रात को नहीं करने चाहिए। डेडिकेट मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाया है, जैसे दही नहीं खाना चाहिए रात को, तेलीय चीज़ें नहीं खानी चाहिए। पहली बात तो आपका जो भोजन है वो सात्विक होना चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल पोषक तत्वों से युक्त होना चाहिए, ध्यान रखिए। जब आप भोजन कर रहे हैं उसके साथ आपको पानी नहीं पीना है, बिल्कुल भूल कर भी। भोजन से पहले पानी पी सकते हैं, आधा घंटा पहले, लेकिन भोजन के बीच में पानी आप जैसे घूट घूट और पानी पीते हैं, बिल्कुल नहीं पीना है। आपको पानी पीना है तो आप ब्रेक दें, भोजन के 1 घंटे बाद या आधा घंटे का गैप दें, कम से कम आधा घंटे बाद आपको पानी पीना है। अब ये पानी अगर गर्म हो तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, क्योंकि ये पानी अगर गर्म होगा, उबला हुआ पानी होगा, तो आपका डाइजेशन बहुत अच्छे से काम करेगा और जीवन भर आपको पेट से जुड़ी समस्या कभी नहीं बनेगी। बहुत से लोग बीच में खाने के बीच में पानी पीना चाहते हैं, उनको मतलब रुका नहीं जाता है, तो 1 घूंट पी सकते हैं। वो भी अगर बॉयल किया हुआ पानी है तो 1 घूंट पी सकते हैं, लेकिन आधा घंटा बाद आपको पानी पीना है, ध्यान रखें। अब आप लोग जैसे ही खाना खा लेते हैं तो उसके बाद आपको पता नहीं होता है कि क्या करना होता है। उसके बाद आपको 200 कदम टहलना होता है। अब आप लोग, आपके पार्क हो, आपके सामने गली हो, कहीं भी हो, अपने घर से बाहर निकल जाएं और 200 कदम कम से कम आपको हल्की हल्की वॉक, भागना नहीं है, हल्की हल्की वॉक में घूमना है, जिससे कि आपका जो डाइजेशन है, आपका भोजन है, वो अच्छी तरह से आपके आमाशय में फिट हो जाए। उसके पोषक तत्व होते हैं, जो पाचक रस होते हैं, वो बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो आपको छोटी छोटी बातों का विशेष ध्यान रखना। ये छोटी छोटी चीज़ें आपके पेट से जुड़ी बीमारियां बनाती हैं, और पेट अगर आपका ठीक नहीं है तो बॉडी बिल्कुल अपसेट हो जाती है। बॉडी में सारे अंगों में जो पोषक तत्व पहुंचते हैं आपके पेट के जरिए पहुंचते हैं। तो पेट के जो पार्ट्स होते हैं उनका स्वस्थ होना ज़रूरी है। अब जैसे ही आप लोग घूम कर आते हैं तो 1 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद आपको सोने की तैयारी करना है। तो अब उसके बीच में आपको क्या करना है, आप क्या करें, जैसे कि अब आपने खाना खाया है, खाना खाने के बाद आप घूमने निकल गए, ठीक है, घूम कर आए हैं, आधा घंटा आपको लग गया, 20 मिनट लग गया, उसके बाद आप घर आए और फिर आपने पानी पी लिया गर्म। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है कि आप जैसे दूध पीना चाहते हैं, रात के समय बहुत लोगों को दूध पीने का शौक़ होता है, तो दूध किसके साथ ले रहे हैं, खाली दूध ले रहे हैं, खाली दूध भी ले सकते हैं, क्योंकि दूध में कई तरह के पोषक तत्व होते हैं। कई ऐसे चीज़ें होती हैं जो दूध के साथ खाई जाती हैं। कई लोग दूध के साथ लहसुन भी लेते हैं, कई लोग दूध के साथ हल्दी भी लेते हैं, बहुत से लोग दूध में छुआरा डालते हैं, बहुत से लोग मुनक्का डालते हैं, ठीक है। तो ये ही समय होता है रात के समय दूध पीने का, और दूध में जो चीज़ आप ले रहे हैं, डेडिकेट मैंने कई ऐसी वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बताया है कि आपको दूध के साथ क्या क्या चीज़ें लेने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो वो सारी वीडियोज़ आपने देख ही ले होंगे, या फिर आप देख सकते हैं विजिट करके पेज पर। अब वो जैसे आपने पानी पी लिया, फिर उसके कम से कम आधा घंटे बाद ये दूध पीना है। खाना खाया, खाना खाने के बाद आप टहलने निकल गए, उसके बाद घर आए, घर पर आपने पानी पिया गर्म। मैंने कहा कि आधा घंटे का गैप देना, तो आधा घंटा लगाइए घूमने में, कम से कम घूम कर आए, आधा घंटा पानी पी लिया, उसके आधे घंटे बाद आपने दूध पी लिया। अब दूध पीने के बाद
आपको दोबारा से वज्रासन में बैठना है। देखिए, जो भी खाना होगा आपका बचा कुचा, मान लीजिए टहलने के दौरान आपका खाना अच्छे से नहीं पचा है, तो वज्रासन आप ऐसे जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं इस टाइप से आप वज्रासन में बैठ जाएंगे। तो फिर आपके जो किडनी, लिवर, जो आंतें होती हैं वो अच्छे से काम करेंगे वज्रासन में, क्योंकि वज्रासन में भोजन आपका बहुत अच्छे से पचता है। हमेशा खाना खाने के बाद आपको वज्रासन में बैठना चाहिए। अब आपने जो दूध भी पिया है वो आपका दूध भी पच जाएगा वज्रासन में बैठने के बाद। और ये सब काम आप अपने बिस्तर पर कर रहे होंगे, आपको कोई ज़्यादा मेहनत, शारीरिक परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर इसके बाद देखिए, सोने का टाइम हो गया है, सोने का 10 बज गया है। 10-11 बजे तक लोग सोते हैं। मैं कहता हूँ कि आपको 10 साढ़े 10 तक सो जाना चाहिए, क्योंकि फ़ौज पुलिस का यही नियम होता है, 10 साढ़े 10 तक सो जाते हैं। क्योंकि जो नियम संयम वाले लोग होते हैं, जो अपनी बॉडी को फिट रखना चाहते हैं, तो उनको 10 साढ़े 10 बजे तक सो जाना चाहिए और सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 या 5:30 तक जगना चाहिए सूर्योदय से पहले। तो 8 घंटे आपको रात को सोना चाहिए। अब ज़्यादातर लोग सोने में भी गड़बड़ करते हैं, जैसे सो रहे हैं तो लेफ़्ट राइट करवट पर से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो आपको ज़्यादातर लेफ़्ट वाली करवट से सोना है, इससे भी डाइजेशन आपका अच्छा रहता है, दिल का अच्छे से काम करता है, बॉडी में जो सर्कुलेशन होता है ब्लड का वो अच्छे से काम करता है, बॉडी के पार्ट्स अच्छे से काम करते हैं। तो इन चीज़ों पर विशेष ध्यान दीजिए। यही होती हैं रात के समय कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए हमेशा खाना खाने के बाद। इससे आपका जीवन भर आपको कोई भी पेट से जुड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको अननेसेसरी बीमारियां नहीं होंगी, ध्यान रखिए। तो उम्मीद है ये वीडियो, शायद ये सलाह आपको अच्छी लगे, और इस वीडियो को लाइक शेयर भी आप कर सकते हैं और पेज को फॉलो भी कर सकते हैं, और आप मुझे सपोर्ट के लिए स्टार भी दे सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।